बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एज अकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इसमें हम फर्स्ट क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक्स है। देन हम स्टूडेंट्स इसमें ये देखेंगे कि इस टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसमें है मैं आपको ये बताऊंगा स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक्स में किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक भी जरूर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है स्टूडेंट्स वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्या, वो है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, और काइनेमेटिक्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि ये मैकेनिक्स के दो ब्रांच है, एक डायनामिक्स एक काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, बॉडीज को स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है, फिजिक्स में मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बॉडीज को रेस्ट में। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेस्ट और मोशन। मतलब क्या है कि बॉडीज रेस्ट में कब होगी और मोशन में कब होगी। तो स्टूडेंट्स बॉडी कब रेस्ट में होती है, जब वो क्या करती है, अपने इर्द गिर्द की बॉडीज है उसके मुताबिक अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती, तो बॉडी को हम क्या कहते हैं, रेस्ट। और जब बॉडी क्या करती है, अपने इर्द गिर्द की बॉडीज के मुताबिक अपना पोजीशन चेंज करती है, तो बॉडीज को हम क्या कहते हैं फिर मोशन में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मोशन की कितनी टाइप्स है, 3। एक है ट्रांसलेटरी, दूसरा है रोटेटरी और तीसरा क्या है, वाइब्रेटरी। ठीक है, ट्रांसलेटरी वो मोशन होता है जिसमें बॉडी अपना होल पोजीशन चेंज करती है। फिर ट्रांसलेटरी की क्या है, 3 टाइप्स है। एक है रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें स्ट्रेट लाइन पे बॉडीज मोशन करती है, एक है कर्वलिनियर जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, और एक है रैंडम मोशन जिसमें हर तरह की मोशन होती है, सर्कुलर भी होती है, स्ट्रेट भी होती है, जिगजैग वगैरह सारी होती है। रोटेटरी मोशन जो है स्टूडेंट्स, ये मोशन की वो टाइप है जिसमें बॉडीज क्या करती है, रोटेशन करती है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में मोशन करती है। और वाइब्रेटरी में क्या करती है, बॉडीज टू एंड फ्रो मोशन करती है या बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, लाइक पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग वगैरह हो गया, इस तरह की मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है स्केलर एंड वेक्टर। अगर स्टूडेंट्स आपने डिटेल पे जाना है, मतलब इसको डिटेल में समझना है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उधर जाकर उसका कंप्लीट डिटेल देखिए। अब स्केलर्स हम किसको कहते हैं और वेक्टर, तो स्केलर स्टूडेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर स्टूडेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड हम किसको कहते हैं, जिसमें प्रॉपर नंबर होता है और इसके साथ यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल क्या, 2 kg, तो 2 क्या है, प्रॉपर नंबर। ठीक है, और kg क्या है, यूनिट। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, नंबर प्लस यूनिट। और वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम अल्फाबेट्स के जरिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है ग्राफिकल जिसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिकली वेक्टर हम एक एरो से इसको जाहिर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट, जिसमें हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2 लाइन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, और इसको नाम दिया गया है क्या, ओ। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली क्या होते हैं, 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ जो टर्म्स एसोसिएटेड है वो क्या है, एक है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एनी पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि 2 पॉइंट्स के दरमियान या 2 पोजीशन के दरमियान जो भी रास्ता हो और बॉडी इसको तय करे,
मतलब इसको कवर करे तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स सिंबल एस से भी, ठीक है, एक्स से भी, आर से भी, ठीक है, डी से भी। इस ये मुख्तलिफ सिंबल जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस हमारे साथ क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज इसको देखें, इस ग्राफिकली इमेज में ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, ये क्या है, ये दो पॉइंट्स है। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो आपको नजर आ रही है डिस्टेंस है, और ये जो शॉर्टेस्ट जो रेड कलर की नजर आ रही है क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब इधर देखें, ये जो दो पॉइंट्स है इसके दरमियान इसको भी हम डिस्टेंस कहते हैं। इस तरह अगर हम जाए ये भी डिस्टेंस है, इस तरह है ये भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई भी रास्ता हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होगा एक ही, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जो एक डेल्टा एक्स है इसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो, या जो डेल्टा एस है इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, और या जो डेल्टा डी है जो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सिंबल से और डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट को भी। लेकिन इधर फर्क क्या होगा कि इस पे ऊपर में क्या होगा, एरो होगा। एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, और इससे ये होगा, ये जाहिर होगा कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, मीटर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड हम किसको कहते हैं, जब एक बॉडी डिस्टेंस का कवर करेगा पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में एक बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी वो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड, ठीक है। इस तरह स्पीड की जो यूनिट है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इस पे मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई है, आपने अगर डिटेल पे इसको समझना है तो मैं वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे कंप्लीट समझ जाइए, ठीक है। मैं इस तरह आपको इधर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर स्पीड के मुख्तलिफ टाइप्स आते हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म, वेरिएबल स्पीड, ये सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑलरेडी। वेलोसिटी, अब एक बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी पर यूनिट टाइम तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इस तरह एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये उसके मुख्तलिफ टाइप्स हो गए। फिर एक्सेलरेशन, तो अब एक्सेलरेशन को हम स्टूडेंट्स इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उन सारे के लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब ग्राफिकली हम मोशन को किस तरह जाहिर करते हैं, तो इसमें स्लोप पे ग्राफ आता है फर्स्ट, देन डिस्टेंस, ये भी इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इस चैप्टर में वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे साथ 3 इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की, तो टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर के। अब हम आते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, जो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, वो क्या है, वो है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिया गया होगा, आपने क्या करना होता है, इसको डिराइव करना होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आपके साथ इस तरह आ सकता है कि आपको 2 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए गए होंगे कि आपने इसको डिराइव करना है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कौन सा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट
इससे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या आ सकता है कि आपने सिंपल डिफाइन करना है किसको, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। किसको, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। इन टर्म को आप क्या करें, इनको आप डिफाइन करें। इस तरह सेकंड ये हो गया। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है, वो किस तरह आ सकता है कि आप क्या डिफाइन करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको क्लास में एक्सरसाइज में वो मैं आपको बता देता हूँ। जो थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि आप क्या डिफाइन करें, मोशन को डिफाइन करें और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिफाइन करें। ठीक है, मोशन और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर में, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इसका एमसीक्यूज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है। इज इट पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट नॉट द डिस्टेंस, अंडर व्हाट कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि describe the situation in which the speed of an object is constant while the velocity is not। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सेकंड। और थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट बाय एक्सेलरेटिंग एंड एट द रेस्ट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 3 फॉर एग्जाम के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जिस तरह मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताए थे। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इन स्पीड की जो मुख्तलिफ टाइप्स है वो भी आपने लिखने होंगे और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी पूरा डिटेल आपने लिखना होगा। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग भी शामिल है और शॉर्ट भी शामिल है। लेकिन सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने ज़रूर समझना है। इनसे ज़रूर एक क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकते हैं। थैंक यू।